सिराज अहमद सिरे से हर मामले से बेखबर था। उसे कुछ भी नहीं बताया गया था, सो वो बिल्कुल नॉर्मल था। ये भी किशन की हिकमत थी। शुरू दिन से सिराज नहीं जानता था कि सरतजोत की उसके बारे में क्या फीलिंग है, या सरतजोत उसे अपना निर्वाण समझता है। सो वो हर बात से बेखबर था। दोनों जीप में बैठ गए। सरती, अगर तुम ड्राइविंग से थक गए तो हम ड्राइव करेंगे। मित्रों, सिराज अहमद मुकेश कुमार के पास पला था तो उसे खालस उर्दू बोलना सिखाई गई, इसलिए वो हमेशा साफ उर्दू में बात करता। बेला लोग भले ही इंग्लिश बोलते, ये जवाबन उर्दू ही बोलता था, जबकि सरतजोत लोगों की मदर टंग पंजाबी थी। बेला लोग इंग्लिश में बात करते मगर सरत जवाबन पंजाबी ही बोलता था। बेला भी साफ उर्दू बोल सकता था, कभी उर्दू में बात भी करता रहता, मगर ज़्यादा वो लोग इंग्लिश ज़बान में बात करते थे। सुनने वाला सुनता तो उसे अजीब लगता। बेला इंग्लिश बोल रहा है तो सरत पंजाबी में जवाब दे रहा है। अब सिराज भी उर्दू में बात करता, सरत पंजाबी में जवाब देता कि इन्हें कोई प्रॉब्लम ना था। वो सालों से इस बात के आदी थे। उदित नारायण और ईला और उनकी युगल आवाज़ों में सिराज को एक ट्रिब्यूट पेश किया गया है। वो यार मेरा खुशबू की तरह, जिसकी ज़ुबां उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैयां सैयां। तवील ड्राइविंग के बाद दोनों मद्रास से बाहर एक बहती झील के पास पहुंच गए। वहाँ दरख्तों के झुंड थे, सब्जा था। नाइस प्लेस है, बट सर्दी दिन ढल रहा है। सुबह आते तो सिराज कुछ परेशान सा हो गया कि वो पानी से बहुत डरता था और मगरिब सर पर थी। तुम डर रहे हो? सरत करीब आ गया। हमें पानी से खौफ आता है। ओके, तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं ज़रा नहा के आता हूँ। सरती, इस टाइम सिराज ने पकड़ लिया। सरत ने उसका गाल चूमा। तुम चिंतित मत हो, पानी देख कर अब मचल गया हूँ तो रहा नहीं जा रहा, अभी आया। सरत उसे बिठा कर लिबास उतार कर झील में उतर गया। सिराज खड़ा हो गया और उसे देखने लगा। सरती, पानी के अंदर सर मत करो, हमें डर लगता है, उसने आवाज़ दी तो सरत के हंसने की आवाज़ें आने लगी। सिराज मुसलसल बोले जा रहा था कि वापस आओ। सरत बाहर निकला और किनारे पर लेट गया। मित्रों, पानी के अंदर से अमीबा उसे नहाते हुए चिमट गए थे। अब किनारे बस थे, झुंड के झुंड अमीबा उसके जिस्म में गायब होने लगे। सिराज डर रहा था। पास आते सरत अमीबा की बहुत तादाद में निडाल सा हो गया था। कोनियों के जोर पर उठा तो सिराज तेज़ी से उसे उठाने में मदद करने पास आया और कमर में बाजू देकर हाथ पकड़ लिया। मित्रों, पानी जानदार होता है और पानी सिराज के तिलिस्मी जिस्म पर खिंचता था। झील के वो बिल्कुल किनारे थे कि सरत के पैर पिंडलियां पानी छू रहे थे। पानी एकदम चढ़ा और ऐसा लगा जैसे झील के अंदर जलजला आ गया हो। पानी पूरी कुव्वत से उठा और दोनों पर आ गया, मगर सरत ने एकदम सिराज को नीचे दे लिया और उसे लिए करवटें बदलता गया और वो पानी की रेंज से बाहर आ गए। पानी बैठ गया था। सिराज डर के मारे बुरी तरह चीख रहा था। सरत ने मुंह चूम चूम कर सीने से लगा लगा कर उसे शांत कराया। अंधेरा फैल रहा था। सरती, चलो यहाँ से अपने राबेल के पास जाते हैं, यहाँ बहुत खतरा है। वो उसे उठाने लगा तो सरत ने एकदम खींच लिया। सिराज उस पर जा पड़ा। उसने आज तक इतने करीब से सरत को नहीं देखा था। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? नहीं नहीं, ये बात नहीं सरती, हम पहली बार इस तरह अकेले मिले हैं। सिराज अजीब सा हो गया। तो फिर कुछ देर साथ रहते हैं, कौन जाने ये पल फिर हमें मिलें कि ना मिलें। सरत उदासी से बोला तो सिराज एकदम सामने बैठ गया, हाथ हाथों में ले लिए। राबेल के पास चलते हैं, हमें बहुत डर लग रहा है। सिराज बहुत परेशान हो रहा था। सरतजोत ने सिराज का चेहरा दोनों हाथों में थाम लिया और उसे देखने लगा। सिराज उसकी आंखों की गर्मी पाकर पिघलने लग गया। हम पहली बार इस तरह अकेले मिले हैं। सिराज अजीब सा हो गया था। तो फिर कुछ देर साथ रहते हैं, जाने फिर ये पल फिर हमें मिलेंगे कि नहीं। सरतजोत उदासी से बोला तो सिराज ने भी बेख्तियार उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। राबेल के पास चलते हैं, हमारा मन बहुत डर रहा है। सिराज का दिल भी एकदम भर आया था। वो सरतजोत को बहुत पसंद करता था। उसका ख्वाब था कि बहन को उससे ब्याह दे। दोनों इकट्ठे रहकर भी बहुत दूर थे। जैसे राज, तुम जानते हो ना, ममरूफ पत्नी और पालंदा कुर्बत के सफ़र पर गए थे। फिर निज़ा बाबा और मैरी आंटी कुर्बत के सफ़र पर गए थे। क्या तुम मेरे साथ कुर्बत के सफ़र पर चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे, जहाँ तुम कहोगे साथ जाएंगे। सिराज बुरी तरह पिघल गया था। वो उसके बहुत करीब आ गया था। दोनों की सांसें आपस में टकराने लग गई थी। उसे इतने करीब देखकर सिराज बेख्तियार हो और उसे खींचकर अपने आप में जज़ब कर लिया। सरत के लबों पर आसूदा मुस्कुराहट तैर गई कि वो मार्वलस पर्सन बेपनाह मकनातीसी कशिश का मालिक था और तिलिस्म होशरुबा जवानी का मालिक सिराज उसकी मकनातीसी कशिश से बच ना सका था। समा धीरे धीरे गुजरता रहा। दोनों एक दूसरे में गुम हो गए थे। वो दो ना रहे, एक हो गए थे। बेचैनो बेकरार दो निगरान आंखें रह रह कर उन पर ठहरती।
फिर हट जाती कि किशन बंसी आज बड़ा बेकरार हुआ जाता था। वक्त गुजरता रहा कि रात के 2 पहर गुजर गए तो सरबजोत आहिस्ता आहिस्ता अलग हुआ। उसने इस दौरान सिराज के जिस्म के अंदर अमीबा दाखिल कर दिए थे। मित्रों, अमीबा में ज़िंदगी है। अमीबा हयात देता है। कुर्बत का सफ़र उन्नतियों की एक मंजिल है जहाँ मादी वजूद ख़त्म हो जाते हैं, इंसान का मादी वजूद तहलील हो जाता है और रूह का सफ़र शुरू होता है। बस कुर्बत 2 आत्माओं के उस मिलन का नाम है जहाँ मादी वजूद ख़त्म हो जाते हैं। 2 फरीक एक दूसरे पर इतने यकसू हो जाते हैं कि मैं नहीं रहता तू हो जाता है। बस जहाँ मादियत दम तोड़ जाए वहाँ से कुर्बत का रूहानी सफ़र शुरू होता है। सिराज का मादी वजूद कसीफ था जबकि सरबजोत को यकसोई पर मलका हासिल था। उसका सिर्फ निगाह उठाना ही इर्तिकाज़ था। उसकी निगाह का खुब जाना इस्तगराक था और निगाह का गड़ जाना उसे इर्द गिर्द के माहौल से बेनियाज कर देते थे। सरबजोत का जिस्म बहुत लतीफ़ था, तभी तो बेनियाजी उसका खासा थी। वो अपने ठोस मादी वजूद से भी गाफिल रहता था। सरबजोत ने देखा अमीबा करोड़ों की तादाद में सिराज के जिस्म में फैल गए थे, यहाँ तक कि वो सिराज के नाखनों में भी सरायत कर गए थे। सरती अलग मत हो। सिराज ने उसे पकड़ने की कोशिश की मगर वो बुरी तरह निढाल था। उसका स्टेमिना लूज़ हो रहा था। उससे अपना आप भी सहारना मुश्किल हो रहा था। सरबजोत ने चूम चूम कर मोहब्बत का इज़हार किया। आज अब चलते हैं, सुबह होने वाली है, सेक्टर दूर है, तुमसे ड्राइव होगी नहीं और मैं बमुश्किल पहुंचूंगा। उसने सिराज को उठाकर जीप में डाला और मद्रास रवाना हो गया। फजर की जमात खड़ी हो चुकी थी कि वो सेक्टर पहुंचे। राज, तुम हिम्मत करो, चलकर रूम तक जाओ, मैं उठा के ले गया तो राबेल फिक्रमंद होंगे। वो हिम्मत बंधाने लगा। सरबजोत उसे सहारा दिए रूम में ले आया। सिराज उसे छोड़ नहीं रहा था जबकि सरबजोत जानता था कि उसका जल्द सिराज से अलग होना ज़रूरी है। उसकी मौजूदगी में अमीबा काम नहीं करता है। ऐसी सूरत में सिराज की जान भी जा सकती है। सरबजोत ने उसे चूम चूम कर तसल्ली दी कि वो जल्द काम निपटा के आ जाएगा। वो रूम से बाहर निकला। कुछ फासले पर बेला खड़ा खामोश देखता था। सरद किचन में गया, हाट पाट खोला, उसमें रोटियां थी। एक रोटी निकाली और दरवाजे में खड़ा होकर खाने लगा। उसने एक गिलास पानी पी लिया। बेला खामोश खड़ा तकता था। सरबजोत पास गया, पैरों को हाथ लगाकर माथे से लगाए। निगाहें चार हुई और सरबजोत एकदम मुड़ गया और तेज तेज चलता गेट से बाहर निकल गया और सड़क किनारे चलने लगा। बसें आकर पास रुकती, वो चलता रहा और आखिर एक बस में सवार हो गया। उसके जिस्म पर फलालीन का एक सादा सा सिर्फ सिंगल ट्राउज़र था और एक सिंगल कुर्ता। इसके अलावा पैरों में सादा चप्पल और जिस्म पर कुछ ना था, ना वॉलेट, ना पैसे, ना घड़ी, ना वाकी टाकी। वो बिल्कुल खाली था। बस में वो दरमियान वाले डंडे से टेक लगा के खड़ा हो गया। सीट खाली कर दी गई लेकिन उसे शायद नजर ही ना आए। वो खामोश गुमसुम खड़ा रहा और किसी को जरूरत भी ना हुई कि उसे कह सके सरबजोत बैठ जाए। बस दिल्ली कस्बे जाकर रुकी तो सरद उतरा और मिराज मेंशन के गेट पर आ गया। डोर बेल लगी थी। उसने दस्तक दी। सुबह के 8 बज रहे थे। मैरी नाश्ता बना रही जबकि नायाब, मारो, मिनाल, कुनाल, देवता, नीरज डाइनिंग हॉल में मौजूद बातों में लगे थे। मित्रों, मैरी ने दस्तक सुनी तो जैसे उड़ती हुई गेट पर गई। सरद अंदर आया। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो बर्दाश्त ना कर पाया और एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। सरती, तुम? मैरी छोड़ती, चेहरा पकड़कर चूमती, फिर सीने से लगा लेती। हाय मेरे सरती, आज ये कैसा सूरज उगा है कि लगे कोरस पर व्याकुली फैले है। सरद का जिस्म भी लरजने लगा था। मैरी उसे जल्दी से अंदर ले आई। सरद ने एक निगाह नायाब और बच्चों पर की। सब एकदम नायाब समेत खड़े हो गए थे मगर बिल्कुल खामोश रहे। मैरी उसे अपने रूम में ले गया, उसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया, खुद सामने बैठ गई। इसी वक्त किशन बंसी कदम बढ़ाकर मेंशन में था। आप लोग बैठे, मैं नाश्ता देता हूँ, उसने नायाब और बच्चों से कहा। नायाब बच्चों को लिए बैठ गए। किशन किचन में नाश्ता बनाने लगा। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया था। बच्चे खौफ और राह से बाप के करीब हो गए थे। किशन नाश्ता बना हाथों से नवाले खिलाता था। गहरे सन्नाटे में सिर्फ बर्तनों की आवाज़ आ जाती थी। तुम पहले आ जाते जब मैं जवान थी, कन्या थी, तो क्या तुम मुझसे निकाह कर लेते? नहीं मैरी आंटी, कंवार आपका कष्ट है और उस कष्ट को भोगना विदेशी के बस में नहीं था। हाँ, मैं वचन देता हूँ कि मैं जीवित रहा तो जिया जी चांद से वापस आई तो मैं उनसे निकाह कर लूँगा। सरबजोत, तो फिर लिख के दो। मैरी बेचैनी से बोली। मुझे राबेल ने पढ़ना सिखाया है, लिखना मुझे नहीं आता तो मैं दस्तावेज़ लिखती हूँ, तुम अंगूठा लगा देना। मैरी ने सरबजोत की तरफ से रिटर्न लिखा जिसे सरबजोत ने पढ़ा और अंगूठा लगा दिया। वचन से फिरोगे तो नहीं? राबेल की सौगंध, नहीं फिरूंगा सरती, और अगर तुम जीवित ना रहे तो। मैरी ने बाजुओं में कस लिया था। सरत बीजारों कतार होने लगा। उसने मैरी का चेहरा पकड़ लिया और उसके चेहरे को चूमने लगा। तो रोज़ मैरी, मेरी अपनी ममता भरी माँ, मैं कुरैरस पर जहाँ जहाँ गया आपकी ममता साया किए मेरे साथ साथ रही। मैं वापस पलट गया तो आपका चर्चा शुभ शब्दों में करूँगा कि आपसे बिछड़ना जहाँ का जिस्म से बिछड़ना है। सरद घंटा डेढ़ मैरी के पास रहा, अब आ गया। नहीं सर, नहीं मैरी,
बुरी तरह घबरा गई। मैरी भी जानती थी कि सिराज का जीवन भी दांव पर लगा है। शरत मुक्त ना हो सका तो सिराज उसकी अम्मी भी आई जिससे मैं तहलील हो जाएगा। नहीं आंटी, अब मुझे जाना होगा, समा कम है और मेरे अंदर रिस्क बाकी है। अमीन हूँ मैं, रिस्क पहुंचा देना मेरी असल है। वो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। सरजोत, अगर तुम मुक्त ना हो सके तो वो आगे कुछ ना बोल सकी। शरत ने मैरी को देखा, उसके आंसू पूंजे तो खुद उसके आंसू फिर बह निकले। वो उसके बालों को सहलाकर बोला, तो मैं बकिया सारी ज़िंदगी इन सुनहरे बालों का मातम करते गुजार दूंगा जो जवान बेटे की अर्थी भी ना देख सकी। वो खुद को छुड़ाकर तेजी से बाहर निकला। मैरी भी पीछे आई। वो किचन में आया। नायाब बच्चों समेत किचन के आसपास हो गए थे। शरत ने हाथ पाट खोला, एक रोटी निकाली और दरवाजे में खड़े होकर तोड़कर खाने लगा। मैरी पास खड़ी थी। वो ना कह सकी, सालन चाय देती हूँ। शरत रोटी खाकर गिलास पानी का पी लेता है, मैरी पर अलविदाई निगाहें डालता है। मैरी दोनों हाथ पकड़ लेती है। शरत हाथ छुड़ा गेट की तरफ तेजी से जाता है। सरती रुको सरजोत, रुक जाओ कुछ देर। मैरी दौड़कर पीछे जाती है और उसका हाथ फिर पकड़ लेती है, बट अब शरत रुख नहीं फेरता। हाथ छोड़ दो, वधीक रिस्क मूर्ख खाते हैं। किचन की पारदार आवाज़ गूंजी। हाथ खुद बखुद छूट गया। सरजोत गेट खोलकर बाहर निकल गया। मैरी गेट से टेक लगाए धाड़े मार मार कर रोने लगी। उसके रेशमी सुनहरे बाल बुरी तरह उड़ रहे थे, जैसे वो भी जुदाई का मातम करते हो। नायाब आ गए, बच्चे आ गए। नायाब मैरी के पास बैठ गए, उसे गले लगा लिया। हाय सरती, हाय मैं जिया को क्या जवाब दूंगी? अगर सरजोत ना रहा तो मैं कैसे उसे बताऊंगी, और अगर सिराज ना रहा तो मैं उसे कैसे संभालूंगी? मैरी बुरी तरह गिरियाजारी कर रही थी। बाग़े बहिश्त से हुक्मे सफ़र दिया था क्यों? कारे जहां दराज है अब मेरा इंतज़ार कर।